हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स कंसेप्ट बूस्टर कोर्स फॉर नीट एस्पिरेंट्स, फॉर एमएचटी सीईटी एस्पिरेंट्स, फॉर जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस कोर्स के पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सब रेडी है? एक्साइटेड है? यस, सारे लोग एक्साइटेड? ओके, तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के लिए। यस, चैप्टर नंबर 1 हम लोग सीखने वाले हैं। देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। यस, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाया। इस फोटो में आप यहाँ देखो, यहाँ कहाँ पर, ये वाला। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस हाईलाइट, यस आपको दिख रहा है हाईलाइटर, हाईलाइट में दिख रहा है ये 2 इंटू 3.14 इंटू 245 डिवाइडेड बाई 300। और यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या किया है, सीधे सीधे आपको आंसर दे दिया। अब ये आंसर आया कैसे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, यहीं पर इनको डर लगता है और वो डर जो है ना वो अपने दिल में बिठा लेते हैं कि बाप रे क्या करे, इतना सारा डायरेक्ट आंसर कैसे आया, इसके बारे में सोचते। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर, आपके दिल में अगर ये डर है कैलकुलेशंस का, काट पीट करने का, तो ये डर आपका निकल जाएगा। देखिए ये आंसर किस तरह से आता है ये हम लोग सोचने वाले, लेकिन ये आंसर कैसे आता है उसके पहले आपको सोचना है कि ये सारे तो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और जो आंसर आया है वो भी नंबर है और इसका ये यूनिट है। करेक्ट है? तो ये सारे नंबर्स है। क्या आपको नंबर्स के बारे में जानकारी है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये जो है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर सीधे सीधे आपको आंसर दिया है ना। तो ये आंसर और इस क्वेश्चन के बीच का जो पोर्शन है वो यहाँ से गायब। और मैक्सिमम बुक्स में आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुटअप किए हुए हैं, इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन या डायरेक्ट आंसर आपको बुक में दिया हुआ है। बट क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बीच में जो प्रोसीजर है, जो कैलकुलेशन है, ये कहां पर है, हमें यहीं पर और इसी को सीखना है स्टूडेंट्स। क्या आप रेडी हैं? क्या आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए रेडी हैं? यस, ओके। और एक देखते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ कुछ अलग तरीके से नंबर्स है ना, बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाले नंबर्स है 2 इंटू 30 इंटू 10 रेस टू -2, 1.1 इंटू 10 रेस टू 3 अपॉन 330, और सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है 2। अब ये 2 आया कैसे? प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डिफिकल्ट लग रहा है। सर ये तो बहुत बड़ा है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये दिमाग में आ रहा है, आ रहा है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा ही प्रॉब्लम है। सारी चीजें है, बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर गलत कर लेते हैं, यहाँ पर दिक्कत कर देते हैं। तो इसके सारे कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं। ये तो सारे नंबर्स है और ये नंबर्स को हैंडल करने के तरीके आपको सीखने हैं। क्या आप रेडी है? यस, रेडी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। सारे नंबर्स के बारे में आप लोग जान लोगे तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिखेगा फट से, अरे ये तो रियल नंबर है, अरे ये तो नेचुरल नंबर है, अरे ये तो डेसिमल है, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो रैशनल नंबर है, ये सारी चीजें है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स बूस्टर कोर्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स में नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपके हाथ में ये जो पाम है, इसमें उंगलियां है, उंगलियां गिन सकते हो 1 2 3 4 5 ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు 1 2 2 3 4 5 ऐसा पढ़ सकते हैं आप ऐसा काउंट कर सकते हैं। यस, जो नंबर्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? यस, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, यस। नेक्स्ट प्लीज। नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया, ये सबसे पहले आपको मालूम थे। काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मोजा बिली टाटू शीटा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये सारे नंबर्स आपको नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, चलो देखिए स्टूडेंट्स, ये n है और ये करली ब्रैकेट में ये नंबर्स लिखे हुए, करेक्ट है।
अब इस नंबर्स में यहाँ जीरो आया हुआ है, नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता है। आप ऐसा बोलोगे जीरो पेन दो, नहीं ना। तो ये जो जीरो आया है ये मैंने यहाँ जानबूझकर लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता रहे नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन। तो ये जीरो नहीं है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में है। आपने स्टैंडर्ड 9th में सेट चैप्टर पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है यार, सेट पढ़ा था। यस, कर्ली ब्रैकेट में, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो नाम है उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने लिखा था कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर। यस, तो यहाँ पर भी नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन का इस्तेमाल किया जाता है। जब जब भी आपको अगर ऐसा दिखाई दे x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये भी आपने सेट में देखा था। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। जब जब भी ऐसा होगा आप देखोगे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो यहां देखेंगे n, देखेंगे तो n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, एक से शुरू होने वाला नंबर नेचुरल नंबर। क्लियर है? नंबर सिस्टम में सबसे पहला नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन, जो नंबर्स हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। यस, नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है इसमें, दूसरा मतलब दूसरा नंबर है, नंबर 1। यस, होल नंबर। अब होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर क्या भानगड आहे, काय भानगड आहे, वो ही सांगा ना सर। चलो मग आपण बघूया काय भानगड आहे। होल नंबर म्हणजे नॅचरल नंबर 1 2 3 4 5 याच्यामध्ये तुम्ही 0 ऍड केला, इसमें हमने अगर 0 को लगा दिया, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर भी होते हैं। 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स को मिलाकर हम लोग इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। काय भाऊ, समझून राहिलं की नाही? यस, नेक्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे? W। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। इस नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करता हूं तो ये होल नंबर बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं? होल नंबर। यस, आपको अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं दिखा, इसका क्या मतलब है? x बिलोंग्स टू W। W मीन्स होल नंबर। शुरुआत कहां से होगी? 0 से होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी, 1 से होगी। यहां पर शुरुआत 0 से होगी। ओके, होल नंबर समझ में आ रहा है? यस, चलते हैं आगे। नंबर सिस्टम में हम लोग इंटीजर्स, अगला नंबर देखने वाले। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z। अब ये क्या मसला है? इंटीजर क्या भानगड है, काय भानगड आहे सर? ओके, नाही समजेल, समजतंय? यस, इकडे लक्ष द्या, समजेल तुम्हाला, काय प्रॉब्लम। इंटीजर्स, अब आपने बचपन में देखा था सर, हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, फिर ये नंबर लाइन पे हमने यहाँ 0 लिखा था, इधर के साइड में माइनस इंफिनिटी लिखा था, इधर के साइड में हमने प्लस इंफिनिटी लिखा था, और यहाँ हमने 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, और ऐसे इधर -1 लिखा था, यहाँ -2 लिखा था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ये बाजू में देखोगे तो ये नेचुरल नंबर है, अगर 0 के साथ देखोगे तो ये होल नंबर है, और इधर लेफ्ट साइड में अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो यहाँ राइट साइड में ये सारे के सारे यस नेगेटिव नंबर्स है। आपके लेफ्ट में अगर मैं इस बाजू से देख रहा हूं तो आपके लेफ्ट में ये क्या है? माइनस है। तो ये सारे नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप क्या कहोगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल। कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। अगर आपको यहां ऐसे दिख रहा है तो आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्या टेंशन है, 0 से शुरू होता है, ये है ना, 0 1 2 ऐसे नंबर्स लेंगे, स्टार्टिंग का नंबर 0, स्टार्टिंग का नंबर 1। अगर ऐसा लिखा हुआ है, कैसा, I है या Z है, Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, तो इसमें x के वैल्यू पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। बिलोंग्स टू इंटीजर्स मतलब either it may be positive, may be negative और may be zero। करेक्ट है? इंटीजर्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, यस प्लीज, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मैंने तो यही बताया था, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। करेक्ट है?
यस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। इसमें देखिए मैंने जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, कर्ली ब्रैकेट है मतलब ये इंटीजर्स का सेट है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1। यस, याद आ रहा है? ओके, नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको समझो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। नंबर सिस्टम में अब अगला पॉइंट आपका, यस, रैशनल नंबर। सर ये क्या भयानक भयानक नंबर आप लिख रहे हो। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू। अब ये क्या है सर जी? अगर मैं नंबर को इस तरह से लिखूंगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, तो इस फॉर्मेट को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। समझ रहे हैं? रैशनल नंबर इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इज फॉर रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए मैंने यही लिखा यहाँ पर पी क्यू आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स लिखा हुआ, इसका मतलब समझो। इंटीजर मतलब पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। यस, ये लक्षात ठेवा रे बाबा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते। मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया, यहाँ पर एग्जांपल से 1/2 -3/4। देखो 1 2 -3 इंटीजर है, 4 0.252 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझत है कि नहीं? समझून राहिले ना भाऊ? यस। चलो नेक्स्ट। वाओ, अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। यस, नेक्स्ट। ये रैशनल नंबर, वाओ क्या बात है। चलो, that means fractions, integers and decimals that terminate or repeat are all rational number। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, यहाँ क्या कह रहा है वो? फ्रैक्शन p by q समझ में आ गया, इंटीजर्स बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, डेसिमल्स बोले तो 0.25 एग्जांपल में देखा, दैट टर्मिनेट और रिपीट। टर्मिनेट का क्या मतलब है? टर्मिनेशन राउंड होता है, कोई गेम में टर्मिनेशन राउंड होता है, भाई उसको निकाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, नहीं परफॉर्म कर पाया तो फेंक दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाए, वो गेम की बात होगी। मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको बोलूं, भाई लोग और बहन लोग सारे इधर देखो, 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर, ये रैशनल नंबर है। आप कुछ भी पूछ रहे हो, इतना आसान सवाल, ये रैशनल नंबर है। ओके, कोई बात नहीं बच्चा लोग, आप इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा? कोई से नहीं होएगा। देखो 2 का टेबल 10 आने तक, 2 5 10, तो आंसर आ गया 0। अब इसके आगे आप ये डिवीजन प्रोसीजर को, डिवीजन प्रोसेस को आगे ले जा सकते हो क्या? नहीं सर, आप कुछ भी सवाल क्यों कर रहे हो? यहाँ 0 आ गया, कैसे आगे जाएंगे? आगे नहीं जा सकते, टर्मिनेट हो गए ये प्रोसीजर या ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो इस रैशनल नंबर को आप बोलोगे टर्मिनेटेड या टर्मिनेटेड रैशनल नंबर। काय भाऊ, समजून राहिला की नाही? समजून राहिलं की नाही? टर्मिनेट हो गया सर, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, प्रोसीजर रुक गई, टर्मिनेट हो गया। तो जो भी प्रोसीजर, जो भी रैशनल नंबर ऐसे डिवीजन करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो उस रैशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटेड रैशनल नंबर या टर्मिनेट रैशनल नंबर ऐसा कहते हैं। अब देखो रिपीट, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। रिपीट का क्या मतलब है? चलो ले लो भाई साहब, आगे ले लो, चलो ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। यस, चलो ये आ गई स्क्रीन पर। अब आपको रिपीट का पहले समझा देता हूं, फिर हम लोग इसको देखेंगे। यस, रिपीट का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 3 लिखूं, क्या लिखूं? 10 डिवाइडेड बाई 3 लिखता हूं, तो क्या होगा सर? इसको डिवाइड करने के बाद 3 3 जा 9, ओके 1 आ गया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब फिर से
फिर वही दिल लाया हूँ, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे फिर 1 लिखेंगे, फिर वही दिल लाया हूँ, हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे सर जी 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसा लिखते 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 जमीन में घुस जाऊं तब भी ये रुकने वाला नहीं है, और ये जो पॉइंट 33 है मैं लिखते लिखते इस दीवार में घुस जाऊं तब भी ये रुकने वाला नहीं है। क्या रुकने वाला है? नहीं सर, ये रुकने वाला नहीं है। क्या ये बार बार आ रहा है? हाँ सर, ये जो 3 है ये वापस रिपीट रिपीट हो रहा है। तो इस प्रोसीजर को, इस रैशनल नंबर को आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये प्रोसीजर नहीं रुक रहा, आप जमीन में धस जाओ, पाताल लोक में चले जाओ, तो ये नहीं रुकेगा। रुकेगा? नहीं रुकेगा। आप इधर से इस जमीन में वो दूसरे घर के अंदर घुस जाओ, ये 3 भी नहीं रुकेगा। नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड ये रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड, रिपीटेड को रिकरिंग भी कहा जाता है। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज अ रैशनल नंबर। क्यों बताया? क्योंकि हम लोग इरैशनल नंबर भी आगे देखेंगे। समझ रहे हो? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके सर जी, हमको ये समझ में आ गया, हम इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चले क्या? आप बोले तो आगे चलेंगे। ओके सर जी, चलिए, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है रैशनल नंबर, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जब फिजिक्स में कभी डेरिवेटिव लोगे, कभी मिक्स फ्रैक्शन आएगा, एग्जाम्स में या एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी। अब इसको देखने के बाद क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं बोलने का। सर जी इससे क्या समझ में आ रहा है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? यस सर जी। अब यहाँ देखो, ये जो न्यूमरेटर है ये 3 है और डिनोमिनेटर ये 5 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है क्या? हाँ सर, है। तो देखो ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसको बोलोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। दूसरा अध्याय शुरू होता है। अब यहाँ देखो, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। अगला अध्याय शुरू होता है। अब देखिए 6 इक्वल टू 6/1 आप लिख सकते हो। तो ये जो 6 है इसे इंटीजर कहा जाता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था। अब देखो 0.75 प्रोसीजर रुक गई। टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैंने आपको वही एग्जांपल यहाँ दिया था, वहां 10/3 है या 1/3 है। ये 0.333333 दीवार में घुस जाओ, खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला भाई। तो फिर इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये सारे नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अगर 11th में हैं, आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे, आप डेरिवेटिव पढ़ोगे, उस डेरिवेटिव में उस इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे। इंटीग्रेशन चैप्टर में अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर है तो उस इम्प्रॉपर को प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन चैप्टर में। तो बच्चों, क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? यस सर, हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यस, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट प्लीज। अब इसका फिजिक्स में क्या इस्तेमाल, यूज इन द फिजिक्स। बाप रे सर जी, ये क्या है? ये वेलोसिटी है बच्चा, और इस वेलोसिटी का ये फार्मूला है। जो भाई साहब ने इसको बनाया उनका इंग्लिश कच्चा है। ओके, बच्चा है वो, छोड़ देने का।
डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। बराबर है कि नहीं? ओके सर, वेलोसिटी ये डिस्टेंस बोले तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, टाइम इज इन सेकेंड। तो आप देखो रैशनल नंबर पे 100/4 है। अब 100 का जो यूनिट है वो मीटर है और इस टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट लिखा गया है वो मीटर पर सेकेंड है। ये एक रैशनल नंबर है, ये फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये रैशनल नंबर है। उसके साथ ये यूनिट भी दिया है चार्ज क्यू 4/5, ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट प्लीज भाई साहब, नेक्स्ट प्लीज। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। वाह सर जी, हमको तो एडिशन आता ही नहीं। आता है ये आता है। टू ऐड रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस मेक द डिनोमिनेटर सेम। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, या इधर लिखा हुआ है, पेनवा इधर है, हम उधर ढूंढ रहे हैं। ओके, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो टेंशन इच गायब हो जाएगा। आप डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? यस, एग्जांपल देखते हैं। देखिए प्लीज। ओ, केस नंबर 1, सेम डिनोमिनेटर। देखिए ये यहाँ पे भी शी है और यहाँ पे भी शी है कि नहीं? शी। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है, रैशनल नंबर की एडिशन करनी है, तो इस डिनोमिनेटर शी को एक ही बार लिखो। लिख दिया सर। न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर में ऐड कर दो। ये नंबर 1 है, स्पेशल केस, सेम डिनोमिनेटर। यस, ये समझ गए आप। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम, मतलब एक ही बार लिखो। न्यूमरेटर में ऐड करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्या टेंशन है? यस सर। ओके सर, हम समझ गए। नेक्स्ट, सेम डिनोमिनेटर के बाद अच्छा ये एग्जाम्पल भी दिया है। क्या बात है सर जी, आपने तो एग्जाम्पल भी दिया। 7 सेम और न्यूमरेटर 3 + 5 8/7। ये आपका आंसर है कि नहीं? ओके सर जी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं सर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, केस 2, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट, अलग अलग। चलो, फाइंड एलसीएम, द LCM of the denominator, convert into like denominator। अब ये समझ में नहीं आया, ये तो टेंशन वाला काम मत बोलो, आसानी से समझाओ तो समझेंगे। कसं मास्तर म्हणन तसं। तर बघा पोट्ट्यांनो, इकडं पहा, एलसीएम काढायचा, लाईक करायचं, काय भानगडे, उदाहरण घेऊन समजू। यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट प्लीज। ऐड द न्यूमरेटर, ये स्टेप्स दिए हैं। ओके सर, स्टेप्स दिए हम देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको समझेंगे दादा, समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो, इधर डिनोमिनेटर 3 है, इधर डिनोमिनेटर 4 है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके सर, डिफरेंट है तो कैसे करेंगे सर? इसको लाइक करेंगे, लाइक, ओहो लाइक, वो लाइक नहीं, इसको सेम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सेम। इधर 3 है ना, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो। इधर भी 2 को अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करो। अब सर जी सवाल आता है 4 कहां से आ गया? भाई साहब, इधर वाला जो 4 है, इस 4 से हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया। ओके सर, हमने 2/3 को मल्टीप्लाई किया और 2 को भी मल्टीप्लाई किया, 3 को भी मल्टीप्लाई किया। ये प्लस का साइन जैसा का वैसा लिखा। ओके सर, अब 5/4 को अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर जी, 5 × 3, 4 × 3। अब देखो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। लाइक डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर बन गए कि नहीं बन गए? यस सर, बन गए। अब सेम डिनोमिनेटर है तो 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेम सेम है तो लिख दिया। अब न्यूमरेटर को ऐड करो, 8 + 15 23 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। कसं मास्तर म्हणन तसं। समजून राहिलं भाऊ? ओके, चला मग पुढे जाऊ। नेक्स्ट प्लीज। सर जी, ये क्या है? ये तीसरा तरीका है।
आपको लाइक नहीं करने का, कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं लेने का। क्या करेंगे फिर सर टेंशन नहीं लेंगे तो? क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो देखो देखो, ओ हो, इसको हम लोग अभी मिटा देंगे। थोड़ा सा लपड़ा कर दिया भाई साहब। ओके सर जी, अब अपन क्या करेंगे, पेन का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा कलर अलग लेंगे। ओके सर, ग्रीन ले, क्रॉस करेंगे। अरे देवा, असं काऊन होऊ राहिलं भाऊ? ए भाऊ बघा, याला क्रॉस, 4 प्लस असलं तर प्लस लिहायचं, मग असं क्रॉस करायचं। 3 × 5 ते इथं लिहिलं, मग डिनॉमिनेटरचा मल्टिप्लाय करायचा भाऊ। 3 × 4 असं लिहिलं, बर मग आता ह्याला सोडवायचं। 4 × 2 8 प्लस प्लस 5 × 3 15 3 × 4 12 ओके, 8 आणि 15 23 आणि हे भागिले 12। क्रॉस मल्टीप्लाय ऐसा करने का भैया, क्रॉस मल्टीप्लाय। ओके, समझून राहिले ना भाऊ? चलो फिर नेक्स्ट। वाओ वाओ, यहां तो पहले से दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ओ एडिशन ऑफ निगेटिव रैशनल नंबर, निगेटिव। चलो दिखाओ भाई लोग, इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं। इधर तो सेम सेम आ गया। ओके सर, सेम सेम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम सेम आ गया तो आपको मालूम है डिनोमिनेटर एक ही बार लिखने का। इधर माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस है। -2 मधून 3 गेले, योग राहिला डिनॉमिनेटर जसाच्या तसा। कस मास्तर म्हणन तस। ओके चलो नेक्स्ट, दुसरा एक्झाम्पल। सर इथं तर डिनॉमिनेटर सेम नाही ना बरं, मग सेम करा ना भाऊ। सेम नाही करायचं तर क्रॉस करा, क्रॉस मल्टिप्लाय जमत ना। 7 × 2 इथं क्रॉस केलेलं होय, टॉईंग टॉईंग, मधात प्लस आहे, मग ह्याला क्रॉस केलं टॉईंग टॉईंग, मग ह्या डिनॉमिनेटरचा मल्टिप्लाय केला टॉईंग टॉईंग, आलं। मग याचा 7 × 2 -14 इथं आलं, प्लस 9 इथं आलं, 7 × 3 21 असं आलं। आता -14 प्लस 9 सबट्रॅक्शन करायची। मोठ्या संख्येचं उत्तर, मोठ्या संख्येचं चिन्ह उत्तराला द्यायचं। इथं मायनस आहे तर इथं मायनस, आलं सरजी, क्रॉस करून आलं, जमलं। ओके चल नेक्स्ट, क्रॉस मल्टिप्लाय, फिजिक्स कनेक्शन। बापा, फिजिक्स द कनेक्शन सांगा भाऊ, पुढे चला ना लवकर लवकर। ओहो, मी थोडासा इकडे येतो भाऊ। डेन्सिटी 4/8 ऑब्जेक्ट ए, चला भाऊ पुढे चला बरं। ऑब्जेक्ट ए, दुसरा ऑब्जेक्ट आहे। इथं आमच्या भाऊनं चुकीचं लिहिलं, इथं बी पाहिजे, आम्ही एच लिहिलं, काही प्रॉब्लेम नाही, चालतं। इथं ऑब्जेक्ट बी होय। ओके, डेन्सिटी डेन्सिटी, पुढे चला भाऊ। फाइंड टोटल डेन्सिटी, टोटल म्हणजे बेरीज करायची, एडिशन करने की भाई लोग। 4/5 प्लस 2/3। नेक्स्ट आगे चलते भाई साहब। देखो 4/5 प्लस 2/3 ये फिजिक्स में है, मैथ्स में नहीं है, लेकिन मैथ्स ही है। क्रॉस टॉइंग टॉइंग, ये जवाब, ये जवाब, ये जवाब। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, आपको आने लगा? आपको आने लगा। यस, नेक्स्ट भाई साहब आ गया सर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपके लिए डीपीपी है, ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसके जवाब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या आप चैट बॉक्स में डालेंगे। नंबर 1 डीपीपी, यस सर, 5/8 प्लस 3/8। नेक्स्ट भी आप ये लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस सर जी, आगे, यस सर जी, आगे आगे। वीडियो को पॉज करें, पॉज करके डीपीपी लिखे, लिखने के बाद अपने बुक पर लिखे, सॉल्व करें, आंसर्स मुझे भेजे। क्लियर है? ओके सर जी, क्लियर है। वाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज इट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अ मेथड यूज्ड टू कंपेयर, सॉल्व एंड सिंप्लीफाई टू फ्रैक्शन। सर हमने ये पहले ही पढ़ लिया, आपने तो पहले ही बताया। क्या जबरदस्त बताया सर, जबरदस्त बताया कि नहीं? यस, कसा मास्टर मनन तस। ओके चलो नेक्स्ट भाई साहब, आगे चल। ओहो, दिमाग में सवाल आ गया,
देवा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी काम आता है। कैसे दिमाग में क्वेश्चन आया, लड्डू फूटा वैसा दिमाग में क्वेश्चन आया, ये क्या है सर? ये फ्रैक्शन है। अब इसको इक्वल टू आया, इसके पहले प्लस या माइनस आता था, अब इक्वल टू आया। इस इक्वल टू को, इस दो फ्रैक्शंस को, ये दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। सर जी नेक्स्ट, अब इसमें और इसके पहले जो बताया उसमें थोड़ा सा फर्क है। देन सर जी, ओ ये जान लेंगे तो आप एक बिजनेसमैन की जिंदगी जी पाएंगे, है ना। नीट में फिजिक्स का मैथ्स तभी होगा स्ट्रांग जब आपका बेस होगा स्ट्रांग, है ना। ये ऐसा बिजनेसमैन बनने का है कि नहीं, बनने का है ना सबको। यस, तो चलो हम लोगों ने देखो, इसके पहले हम लोग रिवर्स जा सकते हैं क्या? हम लोग रिवर्स जा सकते हैं क्या? यस सर, जा सकते हैं। देखिए क्रॉस, यहाँ पे टॉइंग ए का और डी का मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे टॉइंग बी और सी का मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इसके पहले वाला एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई देखा हमने, उसमें हम लोग डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई करते थे। इसमें नहीं करने का भाई, ए का डी के साथ जुगाड़ लगा देने का, बी का सी के साथ जुगाड़ लगाने का, और दोनों के बीच में इक्वल टू लगाने का। कस मास्टर मनन तस। चलो भाऊ दिखाओ हमको कैसे लगाने का जुगाड़। देखो ये बिजनेसमैन ने कैसे लगाया जुगाड़, ए और डी का जुगाड़, सी और डी बी का जुगाड़, बीच में इक्वल टू, इसको भी कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसमें प्लस और माइनस होता तो हम लोग डिनोमिनेटर का भी जुगाड़ लगा देते थे। अभी यहां नहीं लगाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। वाओ, देखिए दूसरा, ये जो है ये एक रैशनल नंबर को इक्वालिटी में रखा हुआ, इक्वल टू के साइन। तो देखो असर ट्वाइंग एक्स इंटू 5 इक्वल टू ट्वाइंग 4 इंटू 3, क्या होगा? यस नेक्स्ट प्लीज। देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 को इधर भेजना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ द टर्म, इनटू में है तो इधर जाके डिवाइड होएगा, डिवाइड में है तो राइट में जाके इनटू होएगा। अब ये इनटू है, इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया। ये है आपका रेड आंसर 12/5। नेक्स्ट प्लीज। वाओ, फिजिक्स, ओहम्स लॉ। नेक्स्ट, वाओ सर जी बहुत बढ़िया। वोल्टेज है ना, V इक्वल्स टू आई आर, V अपॉन आर इज अगेन आई, है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। अगर ऐसा कुछ है आपको, यस सर, कैसा करेंगे? ऐसा ट्वाइंग एक्स इंटू 6 12 इंटू 3 ऐसा करेंगे। यस सर जी, आगे चले तो देखो 12 इंटू 3 अपॉन, है ना, 6 इंटू एक्स, तो 6 इधर आ गया तो अपॉन में आ गया। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो योर आंसर इज 6। वाओ सर जी, समझ रहे हो? यस सर। नेक्स्ट। वाओ, फिर से साहब आ गए, भाई साहब आ गए, बिजनेसमैन साहब आ गए। कंपेयर द फ्रैक्शन, ये दूसरा टॉपिक, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन, कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे अभी हम लोग। कंपेयर करायचं म्हणजे काय करायचं भाऊ? कंपेयर करायची म्हणजे तुलना करायची, कोण बड़ा कोण छोटा, कोण बड़ा कोण छोटा, इसको बोलते कंपैरिजन, छोटा बड़ा। यस, हम लोग छोटा बड़ा देखेंगे अभी। तो ये जो भाई साहब आ गए वो बोल रहे भाई अब आप कंपैरिजन सीखो, तुलना सीखो। अब यहाँ देखो सवाल है विच इज ग्रेटर 5/7 और 6/9। सर आप तो दिमाग का दही कर रहे हो। बस हो गया, अभी बहुत हो गया। ऐसा लग रहा है आपको दिमाग का दही हो रहा है? नहीं सर, दिमाग बहुत सही से चल रहा है हमारा। यस, चलो फिर हम लोग इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है वो देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो ऐसे देखेंगे। यस, अब 5/7 यहाँ बड़ा दिखा है। सर ऐसा कैसा बड़ा? आप ऐसे कैसे बता रहे हो? नहीं सर, समझाओ ना प्लीज, समझना। यस, चलो समझते। हम क्या करते बेटा, यहाँ पर कभी भी याद रखे, कभी भी याद रखे, अगर आपको कंपैरिजन करना है
आपको कंपैरिजन करना है ना, तो क्या करना होता है, ये जो 5/7 है मैं इसको लिख लेता ऐसा, और ये 6/9 इस ऐसा लिख ले। मैं 5 और 9 का मल्टीप्लाई करता, 5 इंटू 9, 7 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करता। अब 5 इंटू 9 इज हाउ मच, 5 9 जा 9 5 जा 45, 7 सकूम 42। अब ये दोनों में कौन सा बड़ा है बेटा बताओ, 45 बड़ा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ ऐसा मार्क करते हैं, जो बड़ा है ये दो पैर उसके बाजू, अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा है, इसीलिए ये मार्क यहाँ पर लगाओ। आप समझ रहे हो, यस 45। आगे आपको देखो 45 इज ग्रेटर देन 42, समझ रहे हो आप, कंपैरिजन समझे। ओके सर, प्रोपोर्शन चेक वेदर 8/12 एंड 10/15 आर सेम, ये चेक करो बोल रहे हो, ये दोनों सेम है क्या, तो तब भी आप 8 इंटू 15 करो, 12 इंटू 10 करो, 15 8 जा 120 हो रहा है और 12 10 जा 120 हो रहा है। तो ये फ्रैक्शन कैसा है बेटा, ये बोथ आर इक्वल। वाव, क्या आहे सर, बेस्ट, समजून राहिले ना भाऊ, यस सर समजून राहिलं। बर, आता पुढे जाऊ मग, बोथ आर इक्वल, आप ऐसा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का ये काम है बेटा। देखो आप तो विनर हो गए, आप तो क्या हो गए, आप तो विनर हो गए कि नहीं। यस सर, हमें विनर बनना ही है, और आप मेरे साथ रहोगे तो विनर 100% बन ही जाओगे। यस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वाह सर जी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो आप बहुत दे रहे हो, ले लो ना भैया, ले लो ना, फिर वीडियो को पॉज करें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करें, फिजिक्स के भी लिखे हैं, ओके, तो आप इसको सॉल्व करो। इसके आंसर्स आपको अगर नहीं आते हैं तो हम लोग आपको इसको अलग से आंसर शीट का वीडियो बना के देंगे, देंगे ना सर, जरूर देंगे। आप पूछो तो सही, आप मैसेज डालो तो सही, है ना। ओके।